हर हर महादेव मित्रों, फिर से हाजिर हूँ। कल मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें ये बोला था कि सीता माता का परित्याग जो श्री राम ने किया है वो उचित है या अनुचित। इस चीज़ की मैंने व्याख्या करने की कोशिश की थी अपने ज्ञान के अनुसार। आज उसी में एक दूसरा प्रश्न था कि यह प्रश्न पूछता कौन है, आखिर इस प्रश्न को पूछने के लिए क्यों लोग यत्न प्रयत्न चेष्टा करते हैं और क्यों पूछते हैं, उनका ध्येय क्या है। आज मैं उसका जवाब देने पर आता हूँ। उसके पहले आपको बता दूं कि कल के वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। यह प्रश्न पूछने का ध्येय क्या है। ध्येय समझाता हूं कि भीड़ अगर एक सुरंग से गुजर रही है तो उस भीड़ के सामने केवल एक उद्देश्य होता है, सुरंग से निकलना, और वो ध्येय होता है सुरंग के कोने पर जलती हुई एक बत्ती। सारी भीड़ एकाग्रचित्त होकर के उस रोशनी की तरफ बढ़ती रहती है। अगर उस भीड़ को आपको घेर देना है, उसको मार देना है उस सुरंग के अंदर ही, आपको बिना किसी हथियार का प्रयोग किए हुए केवल एक काम कीजिए कि उस रोशनी के अलावा आप कई सारी और रोशनियां जला दीजिए और उस भीड़ को दिग्भ्रमित कर दीजिए। वो भीड़ वहीं भटक कर, आपस में कट कर, लड़कर मर जाएगी। बहुत आसान तरीका है, आपका एक भी गोली नहीं चलानी पड़ेगी, एक भी तलवार खंजर कुछ नहीं चलाना पड़ेगा और पूरी भीड़ को आप खत्म कर सकते हैं। इस चीज को हिंदुत्व के विरोधी, भारत के विरोधियों ने आज से 1000 साल पहले ही पता लगा लिया, समझ लिया। और उन्होंने क्या किया कि हमारे हर पूजनीय मूर्त को, पूजनीय शख्स को, पूजनीय व्यक्तित्व पर प्रश्न उठाना खड़ा कर दिए, शुरू कर दिया। और हर वह व्यक्तित्व जिससे हम घृणा करते थे उनको पूजना शुरू कर दिया। भीड़ को कंफ्यूज करने का ये एक तरीका होता है। वो श्री राम के उन चीजों को याद नहीं करते हैं जिसमें उन्होंने सबरी के जूठे बेर खाए थे, या निषाद राज के संग उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, अपने साथ उन्होंने उनको रखा था, या केवट के संग जो है चलना फिरना, या फिर वन में रहने वाले सुग्रीव और हनुमान के साथ मित्रता, यह सब कुछ उन्होंने भुला दिया। लेकिन शंबूक वध को लेकर के वो हमेशा आगे है। श्री राम को उन्होंने दलित विरोधी दिखाया। उनके लिए बाली महाबलशाली था, उनके लिए रावण महाज्ञानी पंडित था, महापंडित था, लेकिन श्री राम पापी थे। आप कंफ्यूज हो गए, भीड़ पूरी कंफ्यूज हो गई। यार, हमको श्री राम को पूजना है या रावण को पूजना है, किसको पूजूं? ये कंफ्यूजन जो है उसके बाद क्रिएट करने के 1000 तरीके उन्होंने लगाए। हर वो चीज, हर वो व्यक्तित्व जिसको आप पूजते हैं, जिनको आप मानते हैं, जो आपके लिए श्रद्धा के पात्र हैं, जिनको आपके बच्चे उदाहरण बना करके आगे बढ़ना चाहते हैं जीवन में, उस व्यक्तित्व पर उन्होंने प्रश्न उठाया। आपको कंफ्यूज किया, आपके बच्चों को कंफ्यूज किया। बच्चे खुद कंफ्यूज हो गए कि हमको जाना कहां है, हमको किसकी बात सुननी है, किसकी नहीं सुननी है। और उसके बाद वो अपनी व्यक्तित्वों को लेकर के आए, अपने स्वार्थ के निहित जो लोग थे उनको लेकर के आए और उनको पेश करना चालू किए। ये भीड़ पहले हमारे ग्रंथों में शुरू किया, उसके बाद केवल रामायण में ही नहीं, महाभारत में भी वो श्री कृष्ण का द्रौपदी चीर हरण में द्रौपदी की जो मदद की गई है उस चीज को उतनी तेज हाईलाइट नहीं करते हैं। श्री कृष्ण की वो चीज हाईलाइट करते हैं जो गोपियों का उन्होंने वस्त्र चुराया था जब वो नग्न स्नान कर रही थी। श्री कृष्ण ने क्यों चुराया था उस चीज पर मैं एक और वीडियो बना सकता हूं, लेकिन अभी वो विषय नहीं है। आज मैं ये विषय लेके चल रहा हूं कि जो लोग हमारे इतिहास पर, हमारे केंद्रों पर प्रश्न उठाते हैं उनका ध्येय क्या है, वो किस तरीके से उठाते हैं। अगला आता हूं इतिहास में, फिर आप शुरू कीजिए। ये तो हो गए हमारे ग्रंथ।
इतिहास में हम आते हैं। इतिहास हमको किस तरीके से पढ़ाते हैं, वो मुगल काल में बाबर से लेकर के बहादुर शाह जफर तक उसको इतना अच्छा, पहले उसके आते हैं हम कि उन क्यों कंफ्यूज करना चाहते थे, हमारी भीड़ से वो इतना ज्यादा परेशान क्यों थे। इतिहास में इसके कुछ उदाहरण मिलते हैं, मैकाल के पहले भी मिलता है, मैकाल तो बाद में आए हैं, काफी बाद में आए हैं। मैकाल के पहले भी ये उदाहरण मिलता है। भारत की अखंडता का कारण का एक क्या था, एक पूरा सिस्टम था, जो सिस्टम इतना बढ़िया काम कर रहा था कि धनी भी उतना ही प्रसन्न और इतना ही सुखी है जितना धनी और प्रसन्न एक गरीब है। जिसके पास महल है वो भी सुखी और जिसके पास कुटिया है वो भी सुखी है। खासियत यह कि कुटिया में रहने वाले ऋषि मुनियों को जो है महल में रहने वाला पूजता है। खासियत यह कि जो नगण्य, जिनको एकदम घृणित माना जाता है, उस घृणित में से भी जिनको दलित, उन्होंने एक शब्द दिया दलित, हम शूद्र कहते थे, उन्होंने दलित कहा, अछूत कहा, हम शूद्र कहते थे। उस दलित में से भी अगर वाल्मीकि निकल करके आए, उस दलित में से भी अगर रविदास निकल करके आए, तो उसको भी महल में रहने वाली भीड़ ने पूजा था। ये चीज उनको अखरनी चालू हुई कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हर आदमी सुखी है और हर आदमी जो है, पूरा समाज सुखी है। इसका उदाहरण मिलता है, कई जगह मिलता है, मुस्लिम आक्रांताओं के लेखकों में भी मिलता है और अंग्रेजों के लेखकों में भी, इतिहासकारों में भी इस चीज का उल्लेख मिलता है कि भारत की सामाजिक व्यवस्था कितनी सुदृढ़ थी। उसमें हिंदुत्व का कितनी बड़ी भूमिका थी, ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हिंदुत्व के अलावा और कुछ था नहीं उस वक्त भारत में। मैं हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख नहीं करूंगा, मैं भारत शब्द का उल्लेख करूंगा। अब उन्होंने किस तरीके से, एक तो उदाहरण हुआ कि ग्रंथों में उन्होंने हमारे पर प्रश्न उठाया, उसके बाद इतिहास में कैसे उठाया। इतिहास में मुगल काल को इतना ज्यादा हमको व्याख्या करके बताते हैं मुगल काल का, कि मुगल काल में बाबर से लेकर के बहादुर शाह जफर तक एक एक योद्धा, एक एक शासक का नाम किसी से पूछिए, हिंदुस्तान के 70% बच्चे बता देंगे। लेकिन उसी काल में सिखों के 10 गुरु हुए थे। सिखों के अलावा और इतिहासकारों के अलावा पूछिए 2-3, उसके ऊपर लोग नहीं बना पाए। मुगलों के पूरे बता देंगे, लेकिन सिखों के 10 गुरु कौन थे नहीं बता पाएंगे। इतिहास में वर्णन होता है कि औरंगजेब ने 18 से 24 साल तक दक्कन में लड़ाई करते रहे और दक्कन को जीत नहीं पाए। वो उस कारण से मुगल शासन काफी कमजोर हुआ था। दक्कन के शासन की जिक्र आता है, दक्कन के युद्ध का आता है, लेकिन दक्कन का उस वक्त शासक कौन था ये इतिहास हमें नहीं बताता। क्यों? क्योंकि उन्हें मुगलों की गुणगान करना है। हमें नाम या हमारे बच्चों के दिमाग में ये चीज को कील लगा करके एकदम ठोक देना है कि नहीं, मुगल के अलावा उस वक्त दक्कन के शासक तुम्हारे दुश्मन थे। भैया वो दक्कन के शासक कौन थे जो इतना मजबूत थे कि मुगल उनको हरा नहीं पाया। आखिर कुछ तो बलिष्ठता थी उनके में, और दक्कन हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान नहीं, भारत का ही एक हिस्सा था। ये जो हमारे भीतर हमारे स्वयं के प्रति घृणा भरी जा रही है, हमारे पुरखों के प्रति, हमारे इतिहास के प्रति, हम पृथ्वीराज चौहान से लेकर के और पिछले मोदी तक का जो है, यहां तक हमारे शासक के प्रति हमारे मन में घृणा भरी जाती है। अगर वो शासक उनके अनुसार नहीं है तो हमारे आराध्यों के प्रति हमारे मन में घृणा भरी जाती है। हमें बताया जाता है कि भीम तो मार नहीं पाते दुर्योधन को। दुर्योधन बहुत बड़ा गदाधारी था। दुर्योधन कितना भी बड़ा गदाधारी था, दुर्योधन पापी था। दुर्योधन वही व्यक्ति था जिसने द्रौपदी का चीरहरण किया था भरी सभा में। रावण कितना भी बड़ा महापंडित था, रावण जो है अपहरण करता था, माता सीता का अपहरण करता था, और इसको हम कहीं से भी सही नहीं ठहरा सकते। अगर रावण का आप गुणगान आप कल की तारीख में करना शुरू करेंगे तो आपके बच्चे रावण को ही अपना आराध्य मान के चलेंगे और फिर वो वही कृत्य करना शुरू करेंगे जो रावण करता था।
चीजों को उस तरीके से अगर हम बुरे खाने का बखान करना शुरू करेंगे तो हमारे बच्चे अच्छे खाने को पहचान ही नहीं पाएंगे। ये जो उनका ध्येय है, भीड़ को कंफ्यूज करके उसको सुरंग में मार देना बिना कोई हथियार चलाए, इस ध्येय में वो पिछले 1000 सालों से सफल होते आ रहे हैं। हमारे भीतर भरा जा रहा है, एकदम भरा जा रहा है दिमाग हमारे बच्चों में, हमारे भीतर, कि आपके जो आराध्य थे वो इतने बड़े पापी थे और आप जिनको विलन मानते हैं वो इतने अच्छे आदमी थे। आपको जो बताया जा रहा है वो गलत बताया जा रहा है, आपको बताने वाला आदमी आपका दुश्मन है। और उसका असर ये हुआ है कि हमारे भीतर समाज में एक द्वंद्व छिड़ गया जो पिछले कई हजार वर्षों में नहीं था, उसको इन्होंने कुछ वर्षों में भी हमारे भीतर भर दिया। हमारे बच्चों के, हमारी पीढ़ियों के, हमारे समाज के दिमाग। और सबसे बुरी चीज ये कि वो तो अपने ध्येय में सफल होते रहे, वो अपने ध्येय का प्रयत्न करते रहे, लेकिन हम अपने ध्येय में, हम अपने बच्चों को अपना इतिहास, अपने ग्रंथ बताना भूल गए। क्यों? क्योंकि हमें अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना है। क्या करेगा और रामायण पढ़ के? वो बच्चा अगर ये जानेगा नहीं कि आप उसके पिता ने उसके लिए कितना त्याग किया है, तो कल की तारीख में इंजीनियर, डॉक्टर बन भी जाए तो पिता की इज्जत नहीं करेगा। शिक्षा का सबसे पहला उसूल होता है, शिक्षा का सबसे पहला नियम होता है कि समाज में एक दूसरे के प्रति सम्मान। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो आप सामाजिक नहीं। और अगर असामाजिकों से भरा हुआ समाज रहेगा तो समाज ही नहीं रहेगा, फिर वो भीड़ रहेगी। और इन सो कॉल्ड सेक्युलर, कम्युनिस्ट या इंटरनेशनल लोगों के विचारकों का यही एक सोच था कि भारत को एक भीड़ बना दो, भारत को एक समाज से विघटित करके एक भीड़ बना दो। ये उनका ध्येय है, वो हमारे इस कारण से दुश्मन है और हमें उनके विरुद्ध युद्ध लड़ना है। मैं अपनी तरफ से प्रयत्न कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि सारे, इसमें कोई सैनिक की जरूरत नहीं है। सारे माँ बाप केवल अपने बच्चों को हफ्ते में, मैं दिन में भी 1 घंटे की बात नहीं कर रहा हूं, हफ्ते में, सप्ताह में अगर केवल 1 घंटा अपने ग्रंथों के बारे में, अपने इतिहास के बारे में बताना शुरू करें। और आज की तारीख में उसको खोजना मुश्किल नहीं है। बस 1 घंटा हफ्ते में आप बताना शुरू करें, विश्वास मानिए अगले 2 से 3 साल में बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो अपने आपकी कद्र, अपने इतिहास की कद्र करना शुरू कर दें। बाकी मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं। हर हर महादेव।